हेलो स्टूडेंट्स। कल प्रीवियस जो वीडियो है यानी कल की जो वीडियो में हमने क्या देखा था, एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सोल्व कर लिए थे। यानी कल मैंने आपको किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना बताया था। अगर आपके पास फ्रैक्शन की डिजिट होती है तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और अगर विदाउट फ्रैक्शन होती है तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक्सरसाइज 1.2 देखिए, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, वो पहला जो क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स का आता है। उसमें क्या पूछा गया है, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यानी कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, उनमें ये बताना होगा आपको कि ट्रू है या फॉल्स है। विदाउट रीजन, विदाउट रीजन यानी आप रीजन नहीं बताएंगे, बट आपको रीजन बताना होगा। मैं आपको बता दूंगी कि किस वजह से ये हमारा ट्रू आ रहा है और किस वजह से हमारा ये क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट आता है वो क्या आता है हमारे पास, एवरी एवरी irrational number, every irrational number is a real number। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, पार्ट लिख लेते हैं एक बार कंप्लीट। सेकंड पार्ट क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फोर रूट m where m is a natural नंबर, जहाँ पे m क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ट्रू फॉल्स का, उस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ट्रू फॉल्स के कुछ 3 पार्ट दिए गए। फर्स्ट के अंदर क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। कहता है हर एक जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर होता है। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। कैसे? क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में सबसे पहले रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर के अंदर हमारे दो नंबर्स आते हैं, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया था, कौन सा नंबर बताया था, रैशनल नंबर, एंड सेकंड आपको बताया था इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को आपने कहा था जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। p एंड q क्या हमारे इंटीजर है, एंड q नॉट इक्वल्स टू 0 है। सेकंड मैंने आपको बताया था इरेशनल वो नंबर होते हैं जिन्हें हमें p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या पुटअप किया है इसने, ये कहता है कि हर एक इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर होता है। बिल्कुल सही बात है, जितने भी इरेशनल नंबर होंगे वो रियल नंबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इरेशनल नंबर किस नंबर में से आया है, रियल नंबर में से। तो ये बात क्या है, सही है। तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ट्रू। अगर रीजन आपको पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे कि इरेशनल नंबर सारे रियल नंबर क्यों है? क्योंकि रियल नंबर में से दो नंबर निकलते हैं, एक होता है रैशनल, सेकंड होता है इरेशनल। और इरेशनल जितने नंबर है वो सारे क्या है, रियल नंबर में। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया आपका। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। कहता है आपके पास जो नंबर लाइन है, ये हमारी नंबर लाइन होती है। यानी यहाँ पे हमारा क्या होता है, जीरो। जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हम चलते हैं नेगेटिव डिजिट, एंड जीरो के राइट साइड क्या चलते हैं, पॉजिटिव डिजिट। तो कहते हैं नंबर लाइन के ऊपर हर एक जो नंबर होता है हमारा, यानी आगे तक लिखेंगे हम इसको, तो कहता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, हर एक जो पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर वो किसके फॉर्म में होगा, रूट m की फॉर्म में। यानी हर एक डिजिट का अगर आप रूट करेंगे तो प्रॉपर रूट आएगा, और प्रॉपर रूट आप रेशनल यानी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर m इज नेचुरल नंबर, जहाँ पे m क्या आपका कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इंफिनिटी तक। देखिए,
1 मेरा नेचुरल नंबर है, अगर 1 का मैं रूट करती हूँ तो मेरा आंसर आता है 1, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ नंबर लाइन पे। क्लियर है, कर सकते हैं। सेकंड नंबर है 2, 2 का अगर मैं रूट करती हूँ तो 2 का प्रॉपर रूट नहीं होता, 2 किसी का प्रॉपर रूट नहीं होता। सिमिलर रूट 3 है, रूट 4 मुझे पता है किसका होता है, 2 का होता है, तो इस रूट 4 को तो मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ किस पे, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट हर एक जो नंबर है ये कहता है रूट एन की फॉर्म में आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर एक नंबर को नहीं कर सकते। कुछ नंबर्स है जिनका हम रूट निकाले तो प्रॉपर रूट निकलता है और उनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4, कि हर एक नंबर नहीं है, रूट 1 है, रूट 4 है, ये नंबर कुछ हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर एक नंबर आपका क्या हो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो। अब देखिए थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। कहता है हर एक रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होंगे सारे आपके इरेशनल नंबर होंगे। जो बात क्या है, गलत है, यानी फोर्स, बिल्कुल क्या है, गलत। क्यों, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया है कि हर एक रियल नंबर ओनली इरेशनल नंबर थोड़ी ना होंगे। रियल नंबर दो नंबर से मिलके बनता है, फर्स्ट होता है रैशनल, सेकंड होता है इरेशनल, कि कुछ उसमें से रैशनल नंबर होंगे और कुछ क्या होंगे, हमारे इरेशनल नंबर होंगे। बट ऐसा नहीं है कि ऑल नंबर्स हमारे क्या हो, इरेशनल नंबर हो, जिस वजह से हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। आई होप आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उस क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें उसको। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव। कहता है सेकंड क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ, कहता है जितने भी स्क्वायर रूट है, ऑल स्क्वायर रूट, जितने भी स्क्वायर रूट है, कौन से स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, जितने भी आपके पास स्क्वायर रूट है, कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वाले नंबर्स, वो क्या रहा है, इंटीजर क्या है, इरेशनल है। ऑल स्क्वायर रूट आर इरेशनल, जितने भी स्क्वायर रूट है सारे क्या है, इरेशनल है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यस या नो, है या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया इसी में, गिव एन एग्जाम्पल, कोई ऐसा एग्जाम्पल बताएं आप ऑफ द स्क्वायर रूट ए नंबर दैट इज रैशनल। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्लियरली कह रहा है कि जितने भी आपके पास स्क्वायर नंबर होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, वो सारे इरेशनल होते हैं। अगर नहीं होते, हम कह रहे हैं नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5, रूट करते हैं आंसर आ गया 1, ये प्रॉपर रूट नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है, जबकि इसका प्रॉपर रूट 1 आता है, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। रूट 3 क्या है, इरेशनल है। रूट 4 प्रॉपर आता है किसका, 2 का, तो क्या हो गया, रैशनल। रूट 5 किसी का प्रॉपर रूट नहीं है तो क्या आ गया, इरेशनल। अब देखिए क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि ऑल स्क्वायर रूट्स, आप हर एक डिजिट का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो सारे इरेशनल नंबर आएंगे। गलत, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिनका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमारा एक रैशनल नंबर आ जाता है, जैसे जो प्रॉपर रूट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रूट 4 है, प्रॉपर है किसका, 2 है। रूट 16 है, प्रॉपर रूट है किसका, 4 का। रूट 25 है, प्रॉपर रूट है किसका, 5 का। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो रैशनल भी है, इनके अंदर, और सारे थोड़ी ना इरेशनल नंबर। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत, यानी कि सारे इरेशनल नंबर नहीं होते। अगर नहीं होते तो ये कहता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताओ जिनका आप रूट करते हैं और रूट एक रैशनल नंबर आ जाता है। तो रूट आपने जस्ट अभी किया है, रूट 1 का करेंगे तो क्या आया, 1, 1 आपका क्या है, रैशनल नंबर। आपने रूट 4 का किया, रूट 4 का क्या आया, 2, ये क्या है आपका रैशनल नंबर है। रूट 16 रूट किया, किसका रैशनल नंबर है, 4 का, सॉरी स्क्वायर रूट है किसका, 4 का, और 4 हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो आप क्या रीजन लिखेंगे कि सारे स्क्वायर रूट क्या नहीं होते, हमारे इरेशनल नंबर नहीं होते, कुछ ऐसे हैं जो रैशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट 4 है, रूट 16 है, रूट 25, रूट 225, रूट 196,
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो रैशनल नंबर होते हैं। ये हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन होता है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। कहता है रूट 5 को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जब मैंने आपको बेसिक समझाया था तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेसिक के अंदर, यानी किसी डिजिट जो प्रॉपर रूट होते हैं उसका तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे रूट 5 है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया और आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपको समझाऊंगी। रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको कहा था आपके एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एक ट्राइंगल है मेरे पास, नाम क्या है, ए बी एंड सी। अब इस ट्राइंगल में देखिए ये मेरा 90 डिग्री का एंगल हो गया। 90 डिग्री के जिस सामने वाली जो साइड होती है वो मेरी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। जिस पे एंगल बना होता है उसको मैं क्या कहती हूँ, बेस। एंड मेरी जो हाइट होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो जो हमने थ्योरम पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए बेस हाइपोटेन्यूज यानी आनी चाहिए वैल्यू आपकी रूट 5, यानी यहाँ पे आंसर आना चाहिए 5। और मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के जो क्वेश्चन है इरेशनल नंबर लाइन के ऊपर प्रूफ करने होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर को हमेशा 1 सेंटीमीटर रखना है। चाहे आप यहाँ पे रूट 5 पूछा गया हो आपसे, रूट 11 पूछा गया हो, रूट 13, रूट 21, जो भी डिजिट आपसे पूछी गई है उन नंबर लाइन के ऊपर, उनको आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर को हमेशा कितना रखना है, 1 सेंटीमीटर। तो देखिए परपेंडिकुलर मैंने अभी आपसे कहा 1 सेंटीमीटर रखना है, यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1। तो देखिए ऐसी कौन सी डिजिट है, बेस कितनी डिजिट लूं जिसका स्क्वायर करूं और स्क्वायर करने पर 1 ऐड कर दूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 5। फिर से समझिए, ऐसी कौन सी डिजिट ले बेस में जिसका हम स्क्वायर करें और स्क्वायर में 1 ऐड कर दे तो आंसर आ जाए 5। देखिए आपने 1 लिया, 1 का स्क्वायर किया, 1 1 में 1 ऐड करोगे 2, ये तो नहीं हो सकती। आपने 2 के लिया, 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, 4 में 1 ऐड किया कितना आ गया 5, यानी बेस में कितना रख सकती हूँ 2। तो आपने क्या रख लिया, बेस 2, 2 का क्या किया स्क्वायर तो कितना आ गया 4, तो आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ गया 5। तो आपको यहाँ पे वही काम करना है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर ये कैसे निकालते हैं, ये 5 का स्क्वायर आता है, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू, पर बेस आपका कितना आया था 4 और स्क्वायर करने के बाद आया था परपेंडिकुलर 1 इक्वल्स टू 5 आ गया था हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाके क्या लग जाता है, हमारा रूट लग जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब देखिए आपने हाइपोटेन्यूज निकालना था यानी रूट 5 निकालना था, तो परपेंडिकुलर आपने कितना लिया था 1 सेंटीमीटर, बेस कितना लिया था 2 सेंटीमीटर। सिर्फ इतना काम करना है आपको, परपेंडिकुलर हमेशा 1 मानना है और बेस कितना लेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलता है। अब देखिए क्या करना है आपको, नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे हमारे पास आता है 0, फिर क्या आता है 1, फिर क्या आता है 2, फिर आता है 3, देन 4, देन 5 एंड सो यानी बहुत सारे नंबर आते हैं, यानी 5 6 7 8 9 बहुत सारी डिजिट चलती है। अब देखिए बेस कितना लेना है 2 सेंटीमीटर, ये मेरा क्या हो गया बेस हो गया, 0 से 2 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर में। परपेंडिकुलर हमेशा 1, इस लाइन पे यानी 0 पे आप परपेंडिकुलर कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब जब आप आर्क लगाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड साइड चली जाती है, नेगेटिव डिजिट हो जाती है, इस वजह से हम राइट साइड में परपेंडिकुलर मानते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आपने ड्रॉ कर दी 1 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, जहां पे आपकी 1 सेंटीमीटर फिनिश होती है खत्म होती है उस पॉइंट को और 0 से क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये आपकी आ गई रूट 5। सिमिलर जो मैंने आपको यहाँ बताया था, बेस आपने 2 लिया था, परपेंडिकुलर 1, रूट ज्वाइन किया था रूट 5। फिर आपको नाम देना है ए बी एंड सी।
उसके बाद आपको क्या स्टेप करनी है, ए ओ से जहाँ पे आपकी 1 सेंटीमीटर आर्क आई है वहां तक आपको कंपास को मेजर करना है, कंपास खोलनी है। उसके बाद आपको आर्क आगे तक क्या कर देनी है, बढ़ा देनी है। लाइन पे कहीं भी आए आपकी लाइन पे आपको आर्क मेजर कर देनी है। इस तरीके से √5 आपका रिप्रेजेंट हो गया किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। ध्यान रखना, अगर इरेशनल नंबर है और पॉइंट में डिजिट नहीं है तब तो आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। अदरवाइज जैसे आपको दे दिया जाए रूट, क्या लिख देती हूँ मैं, √9.3, पॉइंट में डिजिट है, प्रॉपर रूट नहीं है, इरेशनल नंबर हम जानते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिखाऊंगी मैं आपको। जिन डिजिट में, हिंट बता रही हूँ, जिन डिजिट में पॉइंट नहीं हो और इरेशनल नंबर हो वो तो इस तरीके से सोल्व होगी, इस टाइप से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और जिन डिजिट के अंदर पॉइंट लगा हुआ है और इरेशनल नंबर है उनको दूसरे तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के अंदर। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ तक हमारी क्या हो गई है, 1.2 मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ।